ये कहानी है एक बाप बेटे की जो मोटर बाइक पर सवार होकर जा रहे होते हैं और रास्ते में इनकी नज़र पड़ती है कुछ लड़कों पर जो कीचड़ में कुछ तलाश कर रहे होते हैं। लड़के का बाप अपने मोटर बाइक को उनके पास जाकर रोकता है और उनसे पूछता है, बेटे क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो आगे से खामोश रहते हैं और अपने काम में मगन रहते हैं, इसकी बात पर तवज्जो ही नहीं करते। वो बेताबी से फिर पूछता है, बेटा क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? इनमें से एक लड़का बोलता है और कहता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये सोने का फल है और हम सब इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका ध्यान जाता है फल की तरफ जो कि बहुत चमक रहा होता है और उसे देखते ही वो इमेजिनेशन में चला जाता है और इमेजिन करने लगता है कि अगर ये फल हम हासिल कर लें तो मेरी भी और मेरे बेटे की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो बगैर सोचे समझे वो अपने बेटे को धक्का मार देता है इस कीचड़ में और कहता है, किसी भी कीमत पर तुझे ये फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही ड्रीम्स होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने बाप को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कुछ और है। वो इसे धक्का मारकर कीचड़ में धकेल देता है और आगे से कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं रहा बल्कि तुझे बता रहा हूँ कि तुझे लेकर ही आना है। तो फिर बेटा भी अपने बाप की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरीके इस फल को लेकर आए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पाँव मारता है इस फल को पकड़ने के लिए तो वो और नीचे धंसने लग जाता है। फिर जाकर उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने बाप को आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहाँ पर मौजूद जो काम कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? एक बार फिर वो कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंसता चला जाता है। अफसोस, वो मर जाता है। तब जाकर उसके वालिद को एहसास होता है इसने कितनी बड़ी गलती की। वो वहीं बैठकर रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ फिर एक दरवेश आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो आदमी इस सोने के फल की तरफ इशारा करता है और उसको अपनी पूरी बात बताता है और रो कर इस दरवेश को कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने जो कुछ किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो दरवेश उस फल को ध्यान से देखता है और कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तूने अपने बेटे को गंवा दिया, कम अज़ कम एक बार ध्यान से तो देखा होता कि वहाँ पर फल है भी या नहीं। ये सुनकर आदमी को गुस्सा लगा और कहने लगा, वो देखो सामने तो है वो फल। तब दरवेश ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि कीचड़ के ऊपर जो तुम दरख्त देख रहे हो, ये फल उस दरख्त के ऊपर मौजूद फल का अक्स है, असल फल तो ऊपर है। फिर दरवेश बोला, अपने बेटे को ज़बरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किस में है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता, तू क्या करना चाहता है, तेरी खुशी किस में है, तो तेरा बेटा जिंदा होता और हो सकता है उसके हाथ में असली सोने का फल भी मौजूद होता। तो दोस्तों, कोई भी काम लगन और डिसीजन के बगैर नहीं होता बल्कि अधूरा रहता है। एक फेमस कोट है, डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी, देयर इज नो एक्शन विदाउट डिसीजन। दोस्तों, लुकमान रंधावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।